चलो भाई हेडिंग डालो सर्कल फटाफट। locus of a point locus of a point क्या लिखना चाहिए जल्दी locus of definition है सर्कल की locus of a point which moves in a plane such that locus of a point which locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point its distance from a fixed point is always constant. Locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. एक fixed point है, मान लेता हूँ उसको अल्फा कॉमा बी, और ये वो पॉइंट है एच कॉमा के, इसको कुछ आर डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। तो ये जो लोकस मतलब जो पाथ फेस करेगा वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। ये ऑब्वियसली पहले भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लोकस निकालना है। लोकस हमें आता है एच कॉमा के लिए, मैथमेटिकल कंडीशन का नॉर्मल क्या आएगा, h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r आर्मी r स्क्वायर। सही है, यहाँ पे रूट था वो r स्क्वायर ओपन करते हैं, ये लोकस आ गया। कोई आर्बिट्रेरी वेरिएबल है नहीं, r फिक्स्ड डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था, अल्फा कॉमा बीटा सेंटर ऑलरेडी यही है। तो सीधे क्या करता हूं मैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देता हूं, क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा y स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2y बीटा इक्वल्स टू, सही है। रीअरेंज कर रहा हूं टर्म्स को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x माइनस 2 बीटा y प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनी है या नहीं, और सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन एक हमें भी पता है कौन सी थी, वो ax स्क्वायर 2hx5 by स्क्वायर 2gx 2fy c बराबर c। मैंने बताया था ये टू डिग्री की इक्वेशन अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस पे अलग-अलग कोऑर्डिनेट सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फिलहाल मैं चाह रहा हूं कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करे, तो दोनों को कंपेयर करके क्या-क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है। एक ये कि xy वाली टर्म गायब है, वो है या नहीं, वो गायब है, तो मैं क्या लिखूंगा, h 0 हो गया तभी गायब। दूसरी चीज जो ऑब्जर्व हो रही है वो क्या है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर है या नहीं, और कोई चीज बस, बाकी y वाली टर्म है, x वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म। तो ये इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करेगी इसको, सर्कल को, सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन कब रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को, जब उसमें h 0 हो जाएगा, a और b बराबर हो जाएगा, साथ में क्या बोलते हैं, डेल्टा शुड बी ऑन 0, क्योंकि डेल्टा 0 के लिए तो क्या बन रहा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा था ना। डेल्टा नॉन, क्योंकि डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा नॉन 0 होगा तो बाकी कोनिक सेक्शन हो सकते हैं, और उसमें से भी सर्कल होने के लिए ये दो कंडीशंस जरूरी है। तो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल को कब रिप्रेजेंट करती है, जब a इक्वल टू b हो, h की वैल्यू 0 हो और डेल्टा क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट, फटाफट से लिख दो। ये है कंडीशन फॉर अ सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट अ सर्कल।
ऑप्शन तो नहीं है। विशाल इधर से इधर से इधर से हाँ नमन नहीं ये क्या है पता नहीं। डर में लिख दिया इसको इतना ए बी बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो ए और बी बराबर यहाँ पे मान दिखाई दे रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 दिखाई दे रहा है लेकिन मैंने यहाँ 1 का कोई जिक्र करा नहीं है सिर्फ यही कहा है a और b बराबर होगा। तुम जब सर्कल्स पढ़ोगे क्वेश्चंस करोगे 99% टाइम्स तुम्हें ऐसे दिखाई देते लेकिन फिर भी अपने दिमाग में कभी ये असम्पशन मत बनाना कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं क्योंकि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर हो जाए हमें इससे मतलब नहीं है मान हो रहा है या नहीं लेकिन जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो 99% क्वेश्चंस में वही दिखाई देते हैं जिसमें ऐसी इक्वेशन है और जो हम रिजल्ट्स भी डिराइव करेंगे वो ऐसी के लिए करेंगे इसलिए ये मिसकंसेप्शन बन जाता है कि शायद मान होता हो लेकिन मान होता नहीं है बस बराबर होना कंडीशन है h का 0 होना कंडीशन है और डेल्टा नॉन जीरो इतनी बात समझ कोई डाउट समस्या है सही। अब दूसरी चीज देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए ये हमने इक्वेशन लिखी है अभी अगर मैं इससे कंपेयर करूं दोनों को कंपेयर करूं x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस सेंटर कौन था अल्फा कौन बीटा था यहाँ पे अल्फा दिखाई दे रहा है तो अल्फा है हमारे पास अगर मैं x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दूं तो अल्फा बनता कोएफिशिएंट ऑफ x कितना और हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x कितना माइनस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा तो ये मेरे पास जो सेंटर है ये क्या आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बाय 2 होगा या नहीं बोलो यस और नो। अगर मेरे पास कोई जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है जैसे ये तो यहां से सेंटर बता सकते हो क्या बोलो कितना माइनस जी कॉमा माइनस है सेंटर क्या होगा माइनस जी कॉमा माइनस होगा या नहीं क्योंकि इक्वेशन तो ऐसी लिखी मिलेगी ना मुझे तो सेंटर क्या होगा माइनस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y सही है राइट होगी हाफ बोल दिया तो राइट हुआ ऐसे क्यों हो चुका है उससे सही है कांस्टेंट की डिग्री नहीं होती 2 का स्क्वायर लिख देगा तो उसकी डिग्री 2 थोड़ी ना हो जाती नंबर तो वो 4 ही रहता है डिग्री 0 बोलते हैं इतना डन भाई। दूसरी चीज ये वाली टर्म मुझे बताओ क्या इस वाली टर्म के बराबर होनी चाहिए कांस्टेंट दोनों को इक्वेट ही करा रहा हूं तो वो कांस्टेंट इस कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो क्या करता हूं मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को रख देता हूं सी यहां से आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर और अल्फा बीटा की तो वैल्यू निकाल चुके हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस जी बीटा की वैल्यू कंपेयर करते हैं या नहीं अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस जी बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस है देखो जरा अल्फा की वैल्यू माइनस ये बना जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी का रूट ये आ गई रेडियस ये सुनो ये उस सर्कल की रेडियस सर्कल की रेडियस आएगी जी स्क्वायर क्योंकि जब मुझे इक्वेशन गिवन होगी जैसे ये है
उसमें जी पता होगा, एफ पता होगा, सी पता होगा। यहाँ सीधे सब्स्टिट्यूट करूंगा, रेडियस मिल जाएगी। यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, सेंटर मिल जाएगा। सेंटर क्या है? माइनस जी कॉमा, इतना लिख दिया। इतने में कोई डाउट? जरा कुछ नहीं है, अपने इक्वेशन जो लोकस से डिराइव करी और जो सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन थी उससे कंपेयर कर, उसी से ये कंडीशन आई, उसी से सेंटर आया और उसी से रेडियस। सही है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मान लो सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन है कुछ ऐसी गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। सर्कल की इक्वेशन ऐसी होगी। सर्कल की इक्वेशन ऐसी, एक्स वाई वाली टर्म गायब, बाकी सारी टर्म दिखाई देगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर दिखाई। अगर यहाँ दोनों जगह 2 होता तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, हम जो रिजल्ट्स देखेंगे वो इसके लिए। सही है। तो पहले सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। 99% हमें दिया होगा, लेकिन 1% नहीं दिया होगा तो हमें खुद बनाना। खैर दिया हुआ है अभी तो इसका सेंटर बताओ। सेंटर इसका माइनस हाफ द कोएफिशिएंट, इसको हाफ करो साइन बता दो, इसको भी हाफ करो साइन बता दो, मिल गया। रेडियस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस 10 माइनस में इसका मतलब प्लस 3 हो गया। कितना आ गया? तो इक्वेशन देखते ही मैं सेंटर और रेडियस बता सकता। कैसे देखें? इसका g का स्क्वायर, ये तो ना माइनस जी माइनस है, जो सेंटर निकालते स्क्वायर ही करना है तो प्लस माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट करो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का। भैया कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? सेंटर और वो कैसे बताते हैं? इसका एक और तरीका भी होता है सेंटर और रेडियस बताने का। पहले ये लिखो फिर बता दो। ये तो सभी को नहीं, कोई कर लेते हैं, कंडीशन से अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे अभी इसके लिए ये डन है भाई। अब कोई भी इक्वेशन दूंगा, सेंटर बता दोगे, रेडियस भी बता दो। एक और लिखाओ, तुम बताना। अपनी नोटबुक में लिख दो इसका सेंटर और रेडियस। डन है भाई? क्या आ रहा होगा? और रेडियस इसका स्क्वायर मतलब 9/4 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 माइनस ऑफ कांस्टेंट मतलब 1, ये है रूट ऑफ 17/2। सही है। अब देखो एक और तरीका भी होता है हमारे पास इसकी रेडियस और सेंटर निकालने का। वो क्या होता है, ध्यान से देखना। कंप्लीटिंग का स्क्वायर याद है? क्या करते थे? ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऐड हो सकता है। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x है कितना? तो +4 -4 पूरी इक्वेशन में, इधर +1 -1, ये क्या बना? x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बना? y +1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ऐसे ही बना। इक्वेशन होती क्या थी? x - अल्फा का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, यही होगी थी ना। तो उसमें अल्फा क्या दिखाई दिया था, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ऐसी होती थी ना। यहाँ जब लोकस की का काम बिना एक्सपेंड करे, अल्फा कितना दिखाई दे रहा है 2, बीटा -1, तो 2 -1 ही नहीं निकाला था अभी भी सेंटर। रेडियस कितनी दिखाई दे रही है, ये निकाला था ना, सही है। लेकिन इसमें हमें प्रोसेस करना पड़ा, और जो पिछला तरीका था उसमें हम देखते ही बता रहे थे। तो ये वाला वैसे करते थे जब तुम्हें स्कूल के पेपर में करके आना हो, ये दिया हो, उसने कहा कि ये सर्कल वो है सेंटर और सॉरी इक्वेशन है सेंटर और रेडियस बता दो, तब तुम माइनस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं करोगे, ये वाला प्रोसेस करोगे, इससे कंपेयर करके लिखोगे सेंटर और रेडियस। समझे नहीं बात को, तो कर दो फटाफट, करना कुछ नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कोई डाउट, समस्या, टेंशन? ऑल गुड। हाँ ये तो लोकस से लिखा, सही है। अगर सर्कल की सेंटर गिवन है, मान लो उसने का सेंटर है -3,4 और रेडियस गिवन है 2, ठीक है। इक्वेशन लिख सकते हो कैसे, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ओपन कर दोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में मिल जाएगी, बस इस फॉर्म में क्या कहते हैं, कोई डाउट इसमें, समझ गए। तो इक्वेशन गिवन है तो सेंटर बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं, सेंटर और रेडियस गिवन है तो सर्कल की इक्वेशन, सही है। अब सुनो, क्या क्या पॉइंट खास ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या कहते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा लिख दो पॉइंट्स ऑलवेज टुगेदर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। सर्कल का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो जो चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले है मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। दोनों हो सकता है बराबर दिए हो, दोनों हो सकता है मान ही दिए हो, 1 दिए हो तो पहले इनपुट, अगर दोनों कोएफिशिएंट 3 दिए हुए मान लो, क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करके मान लो, सही। दूसरा, सेंटर कैसे आता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y, इसको माइनस g माइनस f भी लिख सकते, यही होगा ना। और रेडियस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का, सही है। अब रूट दिखाई देती थी तो क्या दिमाग में आता था, ये पॉजिटिव रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बेसिस पे तीसरा पॉइंट लिखना, इसके बेसिस पे तीन तरह के सर्कल डिफाइन कर। पहला, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। दूसरा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, रियल सर्कल।
अगर इक्वल टू 0 हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट सर्कल। देखो ये पॉइंट लगा दिया मैंने, रेडियस कितनी है 0, नेग्लिजिबल हो गया ना रेडियस, वही सेंटर ही सर्कल बन गया, क्योंकि एक पॉइंट की अपने आप में क्या है सर्कल, एक पॉइंट लगा दिया तो इसकी रेडियस कितनी बोलेंगे हम 0, क्योंकि पॉइंट को घूमना तो वहीं पड़ेगा, इसलिए हम रेडियस, ये रेडियस ही तो है रूट में, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 आ गई तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट। लेस देन 0 इमेजिनरी सर्कल, लेकिन इमेजिनरी सर्कल में हम लोग डील, तो रियल या फिर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट सर्कल की डील। देख दो फटाफट से, दिखता ही नहीं है तो फिर तू कहेंगे इमेजिनरी एक्सेस कर, अब दूसरी जगह ऐसा भी है तो क्यों दे, कहने को तो इमेजिनरी है ना, तो उसकी क्या दे, चैलेंज कैसे करोगे, मैं कह रहा हूं दूसरे काम में इमेजिनरी सर्कल लगाओ, तो इमेजिनरी है कैसे देख लोगे, देख लिया भाई, और तुम्हारी इमेजिनेशन खास अच्छी है नहीं, लिख दिया भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई टेंशन तो नहीं, अरे से जाएगा वही बैठा है, चुप के चल गया। हाँ भाई, अब सुनो दूसरी बात, अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, सुना क्या होता था इसका, एक के अंदर दूसरा सर्कल कंसेंट्रिक, ये तो देखने चला ये कंसेंट्रिक है क्या, ये कैसी चीजें याद रखनी, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर इज कौन, खत्म, एक के अंदर दूसरा सर्कल, कौन से देसी स्कूल से पढ़ा, नाम नहीं बोलना ठीक है, नहीं पढ़ते हो जाए नहीं भी है, आपको बता देंगे बाद में। हाँ मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते थे जिनका सेंटर सेम होता था, तो अगर सुनो ध्यान से, अगर एक सर्कल की इक्वेशन ऐसी है, ठीक है, तो इसका जो कंसेंट्रिक सर्कल होगा उसकी इक्वेशन को कैसे दिखाई देगी, सिर्फ एक कांस्टेंट बदलेगा यहाँ वाला, उसके अलावा इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, सही कह रहा हूं, तो ऐसी अगर मैं जनरल डिग्री में देखूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0, उसमें का इसी का कंसेंट्रिक सर्कल लिखो, तो क्या करोगे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर, सिर्फ कांस्टेंट बदल दोगे, क्योंकि ये तो सेंटर को रिप्रेजेंट करते थे दोनों, इन्हीं से, और ये तो बदल नहीं सकते, ये वैसे ही सेम रहना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ इस कांस्टेंट में, सही है, तो ये दो सर्कल्स क्या है कंसेंट्रिक, इसमें बाकी इक्वेशन एक जैसे दिखाई देती है, सिर्फ कांस्टेंट। इसी का फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये लिख दिया, पॉइंट सर्कल एंड ऑल, फोर्थ पॉइंट बना के लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे दिखती है, तो बोला है बड़ा बोल ले, डन समझो भाई, सब ठीक हो जाएगा, डन भाई,
सवाल सुनो फिर से जितना हमने सर्कल आज पढ़ा है। पहली चीज एक जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब a और b बराबर हो जाएंगे, x 0 हो जाएगा, डेल्टा नॉन जीरो। सही है। तो सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई देगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इससे अगर सेंटर निकालना है तो क्या करेंगे? माइनस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस g माइनस f हमारे पास सेंटर। तो सेंटर आ गया मान लो -1,2। तो क्या करना होगा? सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का सम माइनस ये वाला d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का रूट, वहां से हमारे पास रेडियस। उस रूट के बेसिस पे हमने 3 केस लिए हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुई रूट के अंदर की क्वांटिटी तो रियल सर्कल, 0 हुई तो पॉइंट सर्कल, और लेस देन 0 हुई तो इमेजिनरी सर्कल पे डील नहीं करते, पॉइंट सर्कल और उस पे डील कर सकते हैं। जैसे ये सेंटर मतलब ये इनडायरेक्टली उस पॉइंट 3, 4 को रिप्रेजेंट करता है, जिसको तुम आज तक ऐसे लिखते आए थे ना, ये पॉइंट सर्कल। अब वो कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए ऐसे लिख देगा, है यही पॉइंट कहना, वो यही दोनों में सेम ही चीज कहना चाह रहा है। सही है। मान लो कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 2 and passes through this। तो खतरनाक हो गया क्वेश्चन देखने में, गोला लगवा दोगे और खत्म। एक लाइन बताओ जिसकी स्लोप इतनी है और इससे पास करता है, ये तो देखा ही नहीं था। और इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेगा वो, इसको ऐसे थोड़ी लिख के देगा। वो देगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ऐसे देगा ना। तो तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले पता लगाओगे कि ये क्या है, पॉइंट सर्कल। नहीं तो उस वाले फॉर्मूले से g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट, रेडियस वहीं से आता ना। तो रेडियस 0 होते ही पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कोई सर्कल नहीं है, सर्कल ही लेकिन कौन सा है, पॉइंट। तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉइंट है कौन सा, इसका सेंटर। समझिए नहीं बात? सही। इक्वेशन से सर्कल आ जाएगा, इक्वेशन से सेंटर आ जाएगा, और रेडियस, सेंटर रेडियस गिवन है तो सर्कल। दो कंसेंट्रिक सर्कल है तो उनकी इक्वेशन दोनों एक जैसे दिखाई देंगी, बस फर्क इसका होगा। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? सर्कल का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि इक्वेशन कैसे दिखाई देती है, कैसे सेंटर निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालनी है। बाकी जो प्रोसेस है उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एडवांस के जो क्वेश्चंस है स्ट्रेट लाइंस के, वो क्वेश्चंस तुम्हें कल करके आने हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस आप जिसके आए हैं वो शाम को 7 बजे 8 बजे डाल दें, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी। समझ गए बात? चल यहीं रुकते हैं फिर।